जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। क्या कभी आप लोगों ने गिरगिट को रंग बदलते हुए देखा है? अगर नहीं देखा हो तो भाई चुनाव आने के समय पर आप नेताओं को देख सकते हैं कि वो किस कदर रंग बदलते हैं और किस तरीके से अपनी बातों को पब्लिक के सामने ऐसे रखते हैं जैसे बस वो उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं, फिर भले ही वो उस बात को खुद मानते हो या ना मानते हो। अब ऐसे में चुनावी रंग को देखते हुए जो जिस प्रकार का एक रंग अभी पूरे भारत में चल रहा है, राहुल गांधी जी की भी कुछ चीज़ें जो हैं वो बदली बदली सी नज़र आ रही हैं। मतलब आजकल वो वैष्णो देवी के दौरे पर है। मतलब देखिए, उसके वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुए, उसके ऊपर भी लोगों ने चुटकियाँ ली। हम लोगों ने भी कुछ समय पहले ही उसके ऊपर एक वीडियो किया था। लेकिन अब कांग्रेस ने उसको लेकर जो कहा है, जो राहुल गांधी ने वहाँ से कुछ कहा है, कश्मीरी पंडित खुद को बता दिया है हालांकि अब, उसके ऊपर क्या कुछ बातें आई हैं और लोगों के रिएक्शन आए हैं, ज़रा उनकी तरफ देखते हैं। 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंचे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को कहा कि जब वे जम्मू कश्मीर आते हैं तो उन्हें लगता है कि वो अपने घर आ गए। उन्होंने कहा कि उनके परिवार का जम्मू कश्मीर से पुराना नाता रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि मैं 1 महीने में 2 बार जम्मू कश्मीर आया हूं और जल्द ही लद्दाख भी जाना चाहता हूं। मैंने श्रीनगर में कहा था कि जम्मू कश्मीर में आते ही मुझे लगता है कि मैं घर आ गया। ये प्रदेश पहले राज्य था, इसका मेरे परिवार से पुराना रिश्ता है और यहाँ आकर मुझे बहुत खुशी महसूस होती है। लेकिन दुख इस बात का है कि जो आपकी संस्कृति है उसे भाजपा और आरएसएस तोड़ने का काम कर रही है। इस सरकार ने जम्मू कश्मीर के भाईचारे पर आक्रमण किया है। राहुल गांधी ने कहा कि माता वैष्णो देवी के धाम में दुर्गा जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी विराजमान है। दुर्गा वो शक्ति है जो रक्षा करती है, लक्ष्मी जी लक्ष्य को पूरा करवाती हैं और सरस्वती जी ज्ञान देती हैं। ये तीनों शक्तियाँ जब घर और देश में होती हैं तो तरक्की होती है। जीएसटी, नोटबंदी और किसानों के लिए लाए गए काले कानूनों से भारत में माता लक्ष्मी की शक्ति घटी है। हिंदुस्तान के हर संस्थान में आरएसएस के लोग बैठाए गए हैं, जिससे माता सरस्वती की शक्ति घटी है। राहुल गांधी ने कहा कि आज मैंने अपने कश्मीरी पंडित भाइयों से बात करी। उन्होंने बताया कि भाजपा ने हम लोगों से केवल छलावा किया है। मैं अपने कश्मीरी पंडित भाइयों को विश्वास दिलाता हूं कि हम आपकी मदद करेंगे। मैं भी कश्मीरी पंडित हूं, मेरा परिवार भी कश्मीरी पंडित है। राहुल गांधी के इस संबोधन के बाद सोशल मीडिया पर लोग उनकी जमकर क्लास ले रहे हैं और सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आखिर ये परिवर्तन कैसे हो रहा है। लोग सवाल कर रहे हैं कि इससे पहले यही कांग्रेस और खुद राहुल गांधी ने जोर देकर अपनी पहचान जनेऊधारी ब्राह्मण तो कभी दत्तात्रेय गोत्र वाले ब्राह्मण बताई थी, लेकिन अब वो कश्मीरी पंडित होने पर जोर दे रहे हैं। जाहिर सी बात है, क्योंकि कश्मीर इस समय एक मुद्दा बना हुआ है। सोशल मीडिया पर यूजर्स अमर्त्य भारद्वाज ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जब कश्मीरी पंडित भगाए गए थे तब कहाँ थी कांग्रेस। जाहिर सी बात है, तब राहुल बाबा छोटे थे, इसलिए वो कुछ इसके बारे में बोल नहीं पाए। रविंद्र कुमार गुप्ता लिखते हैं कि 1990 के बाद जब सत्ता में थे तब कश्मीरी ब्राह्मण कभी याद नहीं आए, घड़ियाली आंसू। जाहिर सी बात है, विपिन प्रधान ने इसी को लेकर लिखा कि जब कश्मीरी पंडित अपने घर से बेघर हुए, उनका कत्लेआम हो रहा था, लाखों की तादाद में घर छोड़कर भाग रहे थे, तब कहाँ थे ये महाशय। ये तो एयर कंडीशन में बैठकर सत्ता का सुख भोग रहे थे। ये महाशय बहुत दोगले और सत्ता के भूखे हैं। देश में जनता को अब मगरमच्छ के आंसू से नहीं बल्कि आप बहका नहीं सकते। इसी को लेकर एक और यूज़र जितेंद्र ने लिखा कि भाई नौटंकी बंद करिए, कश्मीरी पंडितों की इस दुर्दशा के जिम्मेदार भी कहीं ना कहीं आपका ही परिवार या आपकी ही पार्टी है। निर्भय सिंह ने सवाल दागते हुए लिखा कि जब 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों को भगाया जा रहा था तब पप्पू की अम्मी और अब्बू क्या कर रहे थे, ये सवाल है। गौरव गुप्ता लिखते हैं कि अरे कुछ तो शर्म कर दोगले इंसान, तुम्हारी सरकार के राज में कश्मीरी पंडितों को कश्मीर छोड़ना पड़ा था। महिलाओं और लड़कियों के साथ क्या हुआ था वो सब जानते हैं। अगर तुम कहते हो कि तुम कश्मीरी पंडित हो तो बताओ 1990 में तुम कहाँ थे? अरे उस समय छोटे थे भैया। आशीष कुमार शर्मा लिखते हैं कि परिवर्तन की लहर तो है। अभी तक जो महबूब मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, जिलानी से मिलते थे, अब वो कश्मीरी पंडितों से मिलने लगे हैं। मोदी जी सही कह रहे थे कि भैया बदलाव तो आ ही रहा है। आशीष चौहान ने लिखा कि अरे वाह, कश्मीरी पंडितों को नरसंहार कराकर उनका बलात् धर्म परिवर्तन कराकर उन्हें कश्मीर से बेघर करके अब उनका हमदर्द बन रहे हो। बेशर्मी की भी हद होती है, लेकिन आपने तो उस हद को ही पार कर दिया। अखिलेश कुमार लिखते हैं जिसका खून में ही मिलावट हो वो क्या पंडितों को सहयोग करेगा। बता दें कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद राहुल का जम्मू संभाग का ये पहला दौरा है। पिछले 1 महीने में जम्मू कश्मीर के दौरे पर वो दूसरी बार आए। इससे पहले वे 9 व 10 अगस्त को श्रीनगर आए थे, जहां उन्होंने पार्टी कार्यालय का उद्घाटन किया था। उससे पहले उन्होंने गुरुवार 9 सितंबर 2021 को मां वैष्णो देवी के दरबार में हाजिरी लगाई थी, जिस पर भड़कते हुए लोगों ने कहा था कि पहले जो सिर्फ मस्जिद मज़ारों पर ही नजर आते थे, अब हर चुनाव से पहले हिंदुओं को रिझाने के लिए मंदिर मंदिर घूमना पड़ता है। जाहिर सी बात है, लोग कह रहे हैं कि भैया मोदी है तो मुमकिन है, और मोदी के चक्कर में ही यहाँ पर राहुल गांधी की भी छवि बदलती हुई नजर आ रही है। जो कभी कुछ गोत्र बताते हैं, कभी जनेऊ ब्राह्मण बताते हैं, और इस बार एक नया लेकर आए हैं कि भैया हम तो कश्मीरी पंडित हैं। अब ऐसा नहीं है कि पब्लिक इन चीज़ों को समझती नहीं, पब्लिक सब चीज़ें देख रही है, समझ रही है कि कश्मीर को लेकर कौन क्या काम कर रहा है। कांग्रेस ने क्या कुछ किया, जो कांग्रेस कभी चिल्लाया करती थी कि नहीं धारा 370 को अगर टच भी किया जाएगा तो काफ़ी कुछ देश में बवाल बच जाएगा, लेकिन देखिए मोदी सरकार ने किया और कहीं पर चूं भी नहीं हुआ।
आपका क्या कहना है इस मामले में, मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे स्टूडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।